तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जैसा कि आपको पता है सीटेट का रिजल्ट आ चुका है। अब दोस्तों हमारा डीएलएड का रिजल्ट पेंडिंग है। पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और एक बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी आपके सामने रखेंगे। तीसरे चरण में 86,474 शिक्षकों की भर्ती होनी है। अब देखिए दोस्तों, बहुत से बच्चों के मन में सवाल था कि सर 1 to 5 में कितने पदों पर वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं 28,026। दोस्तों ये पदों की संख्या बहुत ही बड़ी है। 28,026 पद काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस बार आपके चांस बन सकते हैं कि आप सरकारी टीचर बन जाएं। ठीक है, तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा, लास्ट डेट आने वाली है। और देखिए कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे देंगे। बाकी कुछ वेबसाइट है जहाँ से आप जाकर ठीक है शिक्षक भर्ती आवेदन कर सकते हैं। अभी कल हमारा सीटेट का रिजल्ट भी आ चुका है। देखिए सीटेट का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है, सिंपल सा प्रोसेस होता है। यहाँ पर देखिए सीटेट जनवरी 2024 रिजल्ट। ठीक है, तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो सीटेट में कितने नंबर होने चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के छात्र हैं तो देखिए, जो बच्चा जनरल कैटेगरी से आता है, यूपी का छात्र, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एससी कैटेगरी से हो, चाहे एसटी कैटेगरी से हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी कोटा लगे, आपको बिहार में नौकरी पाने के लिए मिनिमम 90 नंबर चाहिए। ठीक है ना। अगर आप यूपी में वैकेंसी आती है तो फिर वही जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस में आपको 90 नंबर चाहिए। बाकी अदर कैटेगरी जैसे ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी में आपको चाहिए 82 नंबर। ये दोस्तों यूपी की बात हो रही है। ठीक है, इसको जरा ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट ये रही और ये रहा रिजल्ट। ठीक है, यहाँ से रिजल्ट देख पाएंगे। अब दोस्तों बात हो जाए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर परीक्षा डेट सीट के बारे में, कब तक क्या होने वाला है। देखिए एक बात और, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। ठीक है, देखिए अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी सीरीज तैयार कर रहे हैं। एक एक वीडियो होगी जिसमें आपके टोटल 8 सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगे 2024 की बिल्कुल लेटेस्ट सीरीज से। ठीक है ना, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा फायदा होगा उनका। एक और बात है, जरा देखिए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में अब अप्रैल में मिलेंगे 25,000 रुपए। ठीक है, जो इससे आते हो उनको बताइएगा, उनको फायदा होगा। अभ्यर्थियों को जांच पर भरोसा नहीं, परीक्षा निरस्त कराने की मांग पर अड़ गए। आरओ एआरओ परीक्षा मामले में यूपीपीएससी पर सैकड़ों अभ्यर्थियों का धरना हुआ। अभ्यर्थियों का दावा था पेपर लीक के हैं साक्ष्य, परीक्षा से पहले हो गया था पेपर वायरल। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई पेपर हो जाता है तो पेपर रद्द होना बहुत ही मुश्किल होता है। एक बात जरा ध्यान रखिएगा, आज नहीं हमेशा। ठीक है, अगर कोई पेपर रद्द होता है तो तुरंत का तुरंत डिसीजन आ जाता है। जैसे हमारा यूपी टेट 2021 का जो पेपर रद्द हुआ था, तो आपको याद होगा आप पेपर दे ही रहे थे, तब तक भाई बात हो गई थी कि अब पेपर आपका कैंसिल हो रहा है। उस समय भी बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में थे कि सर सिर्फ हमारा पेपर रद्द हो रहा है कि पूरे यूपी का होगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगली अपडेट देखिए, पेपर लीक को लेकर आयोग पर गरजे प्रतियोगी छात्र। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो बच्चे तैयारी करते हैं, अब तो भाई वो बोलेंगे ही ना। ठीक है ना, तो अब चलिए वैकेंसी की बात कर लिया जाए। एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तीसरे चरण में 86,474 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें सबसे अधिक 28,026 पद प्राथमिक शिक्षकों के हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेज दी है। जल्द आयोग के पास इन पदों की सूची सामान्य प्रशासन की ओर से भेज दी जाएगी। तीसरे चरण की नियुक्ति के लिए आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। मार्च में इसकी परीक्षा होनी है। इसको लेकर पदों की सूची शिक्षा विभाग द्वारा भी नहीं भेजी गई थी। जिलों से विषय और कक्षावार पदों का रोस्टर क्लियर प्राप्त होने के बाद विभाग ने इसकी सूची सामान्य प्रशासन को भेजी है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही अप्रैल में इन शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। मालूम हो कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति अगस्त 2024 में होने की घोषणा भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सर कर चुके हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस बार जो सबसे बड़ी भर्ती आपको दिख रही है 1 to 5 में। ठीक है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो बच्चे डीएलएड से हैं या जो बच्चे बीटीसी से हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये वैकेंसी आपके हाथ से जानी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अच्छी वैकेंसी है, कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर भी आप करेंगे। 28,026, छठी से आठवीं में 19,057। तो जो बच्चे डीएलएड से हैं तकरीबन उनके पास 50,000 पदों की वैकेंसी यहाँ पर दिख रही है। एक मौका आपका बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पेपर लीक को लेकर आयोग पर गरजे प्रतियोगी छात्र। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंधमारी रोकने के लिए हाईटेक तरीका। देखिए ये क्या अपडेट है। यूपी पुलिस में 60,000 पदों पर 17 और 18 फरवरी को होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा में साल्वर गैंग की सेंधमारी रोकने के लिए हाईटेक तरीका अपनाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फ्रॉड करने पर भी पुलिस साल्वर को पकड़ लेगी।
वैज्ञानिक तरीके से 3 तरह से जांच की जाएगी। आधार ऑथेंटिकेशन की मदद से ओटीपी जनरेट कर भी जांच होगी। इसके साथ ही ब्लूटूथ डिवाइस पकड़ने के लिए भी जांच टीम शामिल, पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। सर्विलांस की मदद से एसटीएफ भी नजर रख रही है। परीक्षा के नोडल अफसर डीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि बायोमेट्रिक जांच से अभ्यर्थी की पहचान की जाएगी। इसमें 2 तरीके से जांच होगी, पहला फिंगरप्रिंट और दूसरा फेस रिकॉग्निशन। अगर इसके बाद भी कोई आशंका हुई तो तीसरा आधार ऑथेंटिकेशन को अपनाएंगे। ठीक है, तो ये सब दोस्तों बातें हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर सीटों की संख्या दी गई है। तो फिलहाल सीटेट पेपर लीक का मामला भी काफ़ी वायरल हुआ था कि पेपर आउट हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन एट लास्ट क्या हुआ, रिजल्ट भी अब डिक्लेयर कर दिया गया, बच्चे भी खुश हैं। ठीक है, वही बात हम आपको पहले बता रहे थे। तो होना कुछ नहीं होता है, आउट हुआ या रद्द होना होगा पेपर तो मैक्सिमम 7 डेज मान लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाता है, पेपर रद्द होने के चांसेस खत्म होने लगते हैं। या अगर आप पेपर रद्द भी कराना चाहेंगे तो बस सिंपल से ये होगा, उस जिले का या कुछ सीट मतलब सेंटर का पेपर रद्द हो सकता है। अब ये कहिए कि कोई पेपर 2000 सेंटर में हो रहा है, सबका पेपर रद्द हो जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि इतना पैसा भी लगता है और रद्द होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। जो लॉजिकल बात है वो समझिए। तो परीक्षा डेट शीट क्या होगी, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या सेकंड फोर्थ में बैक लगने के चांस है कि भाई बैक पेपर कब हो सकता है, तो इसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल होली के बाद आप लोग तैयार रहिएगा पेपर के लिए, और जो बच्चे बैक पेपर से संबंधित है उनका पेपर जल्दी भी हो सकता है। और यहाँ बात रही रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट की क्या अपडेट है सेकंड और फोर्थ। देखिए दोस्तों, एक बात आज आपने देखी कि सीटेट का पेपर आपसे लेट में होता है और आपसे पहले उसका रिजल्ट आ जाता है। जहाँ पर लाखों बच्चों ने भैया पेपर दिया, ओएमआर सीट कहाँ कहाँ से कलेक्ट की गई होगी, एक जगह पहुँचाई गई होगी, स्कैन किया गया, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। अब डीएलएड का पेपर, ठीक है, अब आपकी भी कॉपियाँ दूसरे जिलों में जाती हैं, ठीक है, वहाँ से नंबर जाएगा, नंबर पीएनपी भेजा जाएगा, वहाँ से फिर अपलोड होगा, उसके बाद आपका भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ऐसा नहीं कि आपका भाई कॉपी जो है आपके ज़िले में रखी जाती है, वो भी दूसरे ज़िलों में भेजी जाती है। ठीक है, तो इंतजार करिए, आपका भी रिजल्ट कभी भी आ सकता है। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, जैसे रिजल्ट आएगा लिंक एक्टिवेट होगा, रिजल्ट आप अपना डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट आप लोग जानते हैं DELED DELED result.com RESULT.com। ठीक है, इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग अपना प्यारा सा रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, सीटेट का भी डीएलएड का भी। और अगर आपके 81 नंबर आ रहे हैं या 89 नंबर आ रहे हैं, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर अब क्या हो सकता है। ठीक है, तो वही कहते हैं किस्मत खराब कभी कभी कि एक नंबर से दोस्तों आपका सिर्फ रुक रहा है, नहीं तो 82 हो जाता तो आप पास माने जाते हैं। 89 जो बच्चे जनरल से हैं, अगर 90 हो जाता तो वो पास माने जाते हैं। बहुत से बच्चे आरक्षित वर्ग के भी 89 पर होंगे। अब देखिए उनके लिए अदर स्टेट की जो वैकेंसी है, अगर आपका 90 हो जाता है तो आप वहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, आपको भी दुख हो रहा होगा कि एक एक नंबर की वजह से आपका भाई शिक्षक भर्ती में जो मौका था वो रुक रहा है। ठीक है, तो चलिए तैयारी में लगे रहिएगा। बाकी शिक्षक भर्ती विज्ञापन या कुछ और अपडेट्स आएंगी तो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सोशल मीडिया के अफवाह से बच के रहिएगा। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप नंबर की बात थी तो लिख लीजिएगा 8738079216 8738079216। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।